बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल। सर ये एक बार वापस बता दो कि जो हाइब्रिडाइजेशन में मतलब अलग अलग टाइप की, क्यों मेरा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था। बेटा देखो, मैं बॉन्डिंग और हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट को आज दोबारा से एक बार डिस्कस कर लेंगे हम। वो काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स बचे हुए भी थे उसमें। ठीक है, देखो ए को क्या मानना था बेटा हमने? सेंट्रल एटम। बी को क्या माने थे? बॉन्डेड एटम। और एल? लोन पेयर। एल लोन पेयर। ठीक है बेटा। ए सेंट्रल एटम, बी बॉन्डेड एटम्स एंड एल एल लोन पेयर। देखो बेटा, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। ज्योमेट्री, शेप, एंगल, हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम्पल, रिया हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए मैंने क्या बताया तरीका? Sir, hybridization is equal to half valence electron plus number of monovalent atoms plus magnitude of the negative charge and minus magnitude of positive charge atoms. प्लस नेगेटिव चार्ज Minus positive माइनस charge. पॉजिटिव चार्ज। अब देखो बेटा, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे पहला टाइप का मॉलिक्यूल मैंने हमने लिया था AB2, दो बॉन्डेड एटम हो गए तो ज्योमेट्री, जब सारे बॉन्डेड एटम्स होते हैं तो ज्योमेट्री कैसी होती है बेटा? Regular. रेगुलर। रेगुलर। और शेप कैसी होगी इसकी? लीनियर। सर देखो लीनियर कैसे, ये ए सेंट्रल एटम, बॉन्डेड एटम्स अपने आप को इस तरीके से अलाइन करेंगे जहाँ पे रिपल्शंस को कम किया जा सके और अट्रैक्शंस मैक्सिमम। तो ये 180 डिग्री होगा बेटा एंगल इसके अंदर, राइट। और हाइब्रिडाइजेशन, इनको मोनोवेलेंट एटम्स ही मानोगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसकी? sp। और इसका एग्जाम्पल BeCl2, CO2 एटसेट्रा। ठीक है बेटा। उसके बाद देखो AB3 में बेटा बॉन्डेड एटम्स कितने आ गए? हाइब्रिडाइजेशन अपन इसके स्टेरिक नंबर से भी बता सकते हैं ना। क्या? सर इसका हाइब्रिडाइजेशन अपन इसके स्टेरिक नंबर से भी बता सकते हैं ना। किससे बता सकते हैं? सर स्टेरिक नंबर। क्या होता है स्टेरिक नंबर? स्टेरिक रिपल्शन। रिपल्शन तो सुना है सर। क्या बताना एक बार, कैसे बताएगा देवेंदु? सर जैसे तो स्टेरिक नंबर जिसका 2 होता है, फिर उसका एसपी होगा, ऐसे करके जैसे नंबर्स रहते हैं ना, 4 2 3 ऐसे करके। तो वो इस हाइब्रिडाइजेशन से क्या आएगा वो अलग बात बताइए। मैंने ये जो फॉर्मूला बताया इससे वही तो निकल के आएगा, नंबर ही तो। ओके सर। AB3, AB3 भी रेगुलर होगी बेटा। और शेप कैसी होगी इसकी? ये बी बॉन्डेड एटम्स हो गए। रिया कैसी शेप होगी? Triangular pyramid. पिरामिड थोड़ी है बेटा, प्लेन में आ गया ये तो। ट्रायंगुलर। जो शेप प्लेन में आ जाती है उसको बोलेंगे बेटा हम ट्राइंगुलर प्लेनर। बॉन्ड एंगल कितने हैं इसमें? 120 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसमें? तीन बॉन्ड है, 20 sp2, sp2। bf3, alcl3, bcl3, cs3 पॉजिटिव एटसेट्रा। इन सब में ट्राइंगुलर प्लेनर शेप होगी बेटा। देखो थर्ड में इसी का सब डेरिवेटिव बनाते हैं। देखो AB2L, बेटा एक लोन पेयर को भी एक बॉन्ड पेयर के इक्विवेलेंट मानोगे हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए।
देखो AB2L के अंदर कैसी होगी, बेटा एक लोन पेयर आ गई तो कैसी होगी, इर्रेगुलर, टोटल 3 है तो इर्रेगुलर ट्रायंगुलर प्लेनर हुई ना बेटा, बेटा बोलो। Yes, sir. Yes, sir. इर्रेगुलर ट्रायंगुलर प्लेनर, तो इर्रेगुलर ट्रायंगुलर प्लेनर में यहां पे क्या आ जाएगा बताओ। देखो शेप कैसी होगी लोन इसकी, पेयर। ये ए है, ए किसके ऊपर आ गई है, लोन पेयर, और ये 2 क्या आ गए इसमें, बॉन्डेड एटम्स। बॉन्डेड एटम्स। तो इसकी शेप बोलेंगे बेटा हम इसको बेंट और V shape. एंगुलर V shape। और बेंट एंगुलर और वी शेप। बेटा बताओ इसमें एंगल 120 डिग्री होगा या 120 डिग्री से कम होगा एंगल, सर कम होगा। बताओ नया क्या होगा, सर कम होगा। क्यों, सर क्योंकि लोन पेयर का लोन पेयर यहाँ पे है इसलिए। लोन पेयर, लोन पेयर है इसलिए तो उसमें रिपल्शन ज्यादा होगा। शाबाश, रिपल्शन ज्यादा होगा तो ये बॉन्ड नजदीक आ जाएंगे, तो मतलब 120 डिग्री से तो कम होगा। यस सर। मतलब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लेस देन 120 डिग्री, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन वही रहेगी बेटा sp2, sp2। यस और नो, हेलो सर लेस देन 120 हो गए, मोर गुड मॉर्निंग दीपक, क्लास क्यों नहीं लेता है तू, कभी कभी नहीं लेता तू, मैं तेरे से बाद में बात करूंगा, अभी मेरी क्लास चल रही है। सर ये लेस देन 120 हो गया, मोर देन। बेटा मोर देन क्यों होगा, ये बॉन्ड्स जब यहाँ पे रिपल्शंस का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा इस लोन पेयर में, इसमें यहाँ पे रिपल्शंस का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो ये बॉन्ड्स नजदीक नजदीक नहीं आएंगे। यस यस सर। बेटा नहीं आई बात समझ में, आ गई। अरे बोलो। यस सर आ गई। देखो मैं एक बार इसमें तुम्हारे को हाथ पे करके दिखाता हूँ इस तरीके से, देखो बेटा वीडियो दिख रहा है तुम्हारे को, Yes, sir. देखो यस सर। ये जैसे यो बेंट और वी शेप है, और यहाँ जो ऊपर है देखो ये जो पेन है, ये पेन हो गया एक लोन पेयर, तो ये पेन जो है इन हाथों को दोनों को रिपेल करेगा, तो इनको रिपेल करेगा, मान लो पहले ये 120 डिग्री का था तो इनको रिपेल करेगा, यहाँ से रिपल्शंस होगा इनमें, तो इनमें रिपल्शंस होगा तो हाथ नज़दीक नज़दीक आ जाएंगे ना, तो एंगल कम होगा ज़्यादा होगा, कम होगा, कम sir. होगा। सर कम। बेटा बोलो, सर कम होगा। सर कम। कम होगा, नहीं समझे बात। सर समझ। तो देखो बेंट और एंगुलर, तो इसके एग्जाम्पल है ओजोन, और ओजोन में लगभग एंगल जो होता है ये सब में अलग अलग होगा फिर बेटा, इसमें अप्रोक्सीमेटली 117 डिग्री का होता है वो बॉन्ड एंगल। इसका एग्जाम्पल है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड में 119 डिग्री के आसपास होता है, तो देखो कम हुआ या नहीं हुआ इनमें एंगल, यस सर। बेटा समझ गए की बात। यस सर। देखो अब SO2 के अंदर सिंगल बॉन्डेड तो है नहीं, तो कैसे पता लगाओगे, S डबल बॉन्ड हो, सल्फर के ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन गए, तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों में क्या लेना है आपको, बेटा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में दोनों के अंदर क्या लेना है तुम्हारे को, सिंगल बॉन्ड ही कंसिडर करना है। तो देखो एक तुक्का मारने का तरीका है, इस तरीके से भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो और एक लोन पेयर को भी एक सिग्मा बॉन्ड के इक्विवेलेंट मान लो, वही तुम्हारा जो हाइब्रिडाइजेशन के फॉर्मूले से जो नंबर निकलेगा वही तुम्हारा नंबर आ जाएगा, तो उससे पता लग जाएगा या नहीं।
यस Yes, सर। sir. देखो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 2। और लोन पेयर कितनी होगी? 1। तो 2 और 1 कितना हो गया टोटल? 3। तो 3 में कौन सी होगी हाइब्रिडाइजेशन? sp2 sp2. sp2। नहीं समझे बात बेटा? अरे बोलो, समझ में आया नहीं आया? Okay, sir. yes sir Yes. समझ में आ गया? देखो नेक्स्ट, Yes, sir. और ये किसकी इर्रेगुलर थी? ये ट्राइंगुलर प्लेनर की। उसके बाद देखो AB4, 4 बॉन्डेड एटम्स होंगे। इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी बेटा AB4 की? सर ये चौथा आएगा। Sir, tetrahedral. बेटा उसको मैंने नंबर नहीं डाला देवेंदु, वो AB2 के अंडर में ले लिया। समझ गया? AB12 AB3 की डेरिवेटिव होगी ना, AB3 से ही तो डिराइव किया गया है उसको। देखो ज्योमेट्री भी इसकी ऐसी होगी बेटा, टेट्राहेड्रन ही। ये 4 बॉन्डेड एटम्स हो गए, ये सभी इक्विवेलेंट पोजीशन से। तो कैसी होगी इसकी? शेप भी कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। और ज्योमेट्री भी कैसी है इसकी? टेट्राहेड्रल। तो ज्योमेट्री में ऐसे बोल सकते हैं बेटा, रेगुलर टेट्राहेड्रल होगी ज्योमेट्री इसकी। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन के लिए सारे सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, कितने हुए बेटा सिग्मा बॉन्ड इसमें? 4। तो 4 में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp3. sp3। एग्जाम्पल sp3 CH4, C2H6, SiCl4 एटसेट्रा। बेटा समझ गए क्या बात? Yes, sir. यस सर। देखो टेट्राहेड्रल शेप कैसे होती है? ये पेन दिख रहे हैं 2, और ये जो पेन है देखो, तीनों से यो पेन इनको प्लेन पे रख दिया मैंने, और एक पेन यो ऊपर रख दिया। ये तीनों देखो, चारों पेन ये इक्विवेलेंट पोजीशन है बेटा इसके अंदर। यस और नो? Yes, sir. ये सारे पेन इक्विवेलेंट पोजीशंस के ऊपर हैं। तो इक्विवेलेंट पोजीशंस के ऊपर क्या होगा बेटा? बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. अरे देखो यहाँ पे Yes, sir. ये सारे एंगल बराबर हैं। यस और नो? इसको बोलते हैं हम टेट्राहेड्रन। इसको किसी भी तरीके से घुमा लो, ये टेट्राहेड्रल शेप रहेगी इसके अंदर। समझ गए बात? Yes, sir. देखो टेट्राहेड्रल की शेप होगी। नेक्स्ट, देखो बेटा, अब AB4 के डेरिवेटिव AB3L। बेटा टोटल एक लोन पेयर को इक्विवेलेंट माने तो टोटल 4 ही हुए। तो 4 के अंदर क्या मानेंगे इसको? इर्रेगुलर। ज्योमेट्री कैसी होगी इसकी? इर्रेगुलर। ज्योमेट्री इर्रेगुलर टेट्राहेड्रल। तो इर्रेगुलर टेट्राहेड्रल के लिए क्या हो जाएगा इसके अंदर? देखो इर्रेगुलर बेटा, ये जो 4 Pyramid. देखो ये 4 जो बॉन्ड पेयर मान रहे थे ना हम, ये वाली 4 बॉन्ड पेयर, देखो मैंने ऊपर वाले को हटा दिया यहाँ से। ये वाला, ये जो ग्रीन पेन है, इस ग्रीन वाले को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब ये 3 दिख रहे हैं आपको? yes Yes, sir sir. देखो अब इन तीनों को ये पिरामिडल शेप होगी नहीं होगी? और कौन सा पिरामिड बन रहा है? इनकी बेस देखो कैसी है, ट्राइंगल शेप में। तो इसको क्या बोलेंगे हम? ट्राइंगुलर पिरामिड। पिरामिड ट्राइंगुलर पिरामिडल। अब देखो इस जगह पे आ गई एक लोन पेयर, तो सबसे ज़्यादा रिपल्शंस होते हैं लोन पेयर में, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और फिर बॉन्ड पेयर। तो जब ये लोन पेयर है जो इनकी टॉप सरफेस के ऊपर, अब इसको लोन पेयर मान लो। ये पेन जो ऐसा टेढ़ा रख दिया हमने, ये क्या है? लोन पेयर। अब ये लोन पेयर का ये जो हिस्सा है, इस बॉन्ड को रिपेल करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा। तो इन बॉन्ड्स को रिपेल करेगा, तो ये नज़दीक आएंगे, ये सिकुड़ जाएंगे। यस और नो? yes sir बोलो बेटा, बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir.
देखो बेटा नेक्स्ट, तो ये हो गया ए सेंट्रल एटम, और ये यहाँ पे क्या आ गई लोन पेयर, और ये बॉन्डेड एटम्स हो गए। तो इन बॉन्डेड एटम्स के बीच में कौन सी शेप होगी बेटा? यो ट्रायंगुलर पिरामिडल। ट्रायंगुलर पिरामिडल शेप होगी। अब एंगल बेटा इतना कह सकते हैं इसमें लेस देन कितने होंगे, और हाइब्रिडाइजेशन देखो सेम रहेगी, ज्योमेट्री इरेगुलर होने से कभी भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं बदलेगी, सेम रहेगी sp3। देखो 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, तो sp3 हुई ना, टोटल 4 हो गए। यस सर। यस सर। इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे इसका एग्जाम्पल है बेटा अमोनिया, तो अमोनिया के अंदर एंगल कितना होता है? अमोनिया में एक लोन पेयर है और इसमें एंगल होता है 107 डिग्री। सभी पिरामिडल शेप में सेम नहीं होता है। मैंने ये 107 डिग्री एंगल किसका बताया? देखो 109 से कम हो गया ना बेटा। यस सर। ये हो गए इसके एग्जाम्पल्स। उसके बाद नेक्स्ट देखो इसी का सब डेरिवेटिव, एक और लोन पेयर बढ़ा दो AB2L2, तो AB2L2 में शेप से बेटा ज्योमेट्री आइडेंटिकल होगी, इरेगुलर टेट्राहेड्रल, इरेगुलर टेट्राहेड्रल। तो इरेगुलर टेट्राहेड्रल के अंदर यहाँ पे ए सेंट्रल एटम और ये जो बॉन्डेड एटम्स हो गए। हाँ बेटा एक सेकंड इसको पूरी कर लेने दे। ये लोन पेयर, अब 2 लोन पेयर आ गई तो रिपल्शन और बढ़ेंगे या नहीं? यस सर। रिपल्शंस और बढ़ेंगे और एंगल इसके अंदर कम हो जाएगा, और हाइब्रिडाइजेशन वही रहेगी बेटा, उसी के डेरिवेटिव है। तो sp3 और इसका बॉन्ड एंगल, मैं वाटर का बॉन्ड एंगल बता रहा हूँ, वाटर में होता है 104.5 डिग्री। देवेंदु अब बोल, क्या बोल रहा था बेटा? सर ये जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के मतलब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में एंगल बढ़ जाएगा ना, वो जो ऊपर वाली केस में। बेटा एंगल हम लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में नहीं मेजर करते हैं, एंगल बोलते हैं मेजर करते हैं 2 बॉन्डेड एटम्स के बीच में। नहीं सर मैं वो नहीं बोल रहा, मैं उसमें बोल रहा हूँ बढ़ तो जाएगा ना वो। ये वाला नहीं सर, जो ऊपर वाली केस में मतलब जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में जो एंगल बनेगा, हाँ वो सर बढ़ जाएगा ना। बेटा बढ़ तो जाएगा, लेकिन अपन एंगल को, मॉलिक्यूल के एंगल को कंसीडर करते हैं 2 लाइनों के बीच में। जब लाइन ही नहीं है तो एंगल मेजर कैसे करेगा, ये बता दूं? ठीक है सर। नहीं समझा क्या बात? समझ गया। देखो बेटा ABL3 पॉसिबल है क्या? बेटा ABL3 में HCl HF को बना सकते हैं, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी उसके अंदर सिंपल लीनियर मॉलिक्यूल शेप होगी उसकी। देखो नेक्स्ट फोर्थ, AB5 5 बॉन्ड पेयर, कैसी होगी बेटा शेप इसमें? रेगुलर या इरेगुलर? रेगुलर। रेगुलर ट्रायंगुलर रेगुलर ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। देखो ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल मतलब पहले तो बनेगा ट्रायंगल और फिर उसके अंदर क्या बन जाएगा? ट्रायंगल के बाद बन जाएगा उसके अंदर डबल पिरामिड। डबल पिरामिड। समझ गए बात? देखो कैसे, ये ए हो गया बेटा सेंट्रल एटम और ये बॉन्डेड एटम्स हो गए इसके पास। देखो इन सब को मिलाओगे तो एक ट्रायंगल बन रहा है, नहीं बन रहा बेटा? बेटा बोलो। यस सर। तो ये ट्रायंगल बन गया, तो ये बॉन्डेड एटम्स आ गए और ये भी 5 बॉन्डेड एटम्स आ गए। अब देखो इन बॉन्डेड एटम्स को, ये जो बॉन्ड है इनको बोलते हैं हम एक्सियल बॉन्ड्स, और इन वाले बॉन्ड को बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। अब देखो इस एक्सियल बॉन्ड को बेटा मैंने इस ट्रायंगल से मिला दिया, ट्रायंगुलर
तो एक ट्राइंगुलर पिरामिड बन गया, नहीं बना? यस सर। अब देखो सेम इन द सेम वे नीचे वाले एक्सियल बॉन्ड को इन तीनों से मिला दो तो क्या बन गया इसके अंदर? पिरामिड। ट्राइंगुलर बाय पिरामिड। बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. कैसा बन गया ये? ट्राइंगुलर Bipyramidal. बाय पिरामिडल। शेप भी इसकी यही होगी, ट्राइंगुलर ट्राइंगुलर बाय पिरामिडल। बेटा इसके अंदर देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? 5 बॉन्ड है, 5 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp3d। अब देखो एक्सियल एक्सियल के बीच में एंगल कितना होगा बेटा? आमने सामने 180 डिग्री, 180 डिग्री। एक्सियल इक्वेटोरियल में 90 डिग्री और इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल में 120 डिग्री। इसका एग्जांपल है PCl5, PBr5, ASCl5 एटसेट्रा। बेटा बोलो, क्लियर है या नहीं बात? अरे बोलो भाई। Yes, sir. Yes. यस सर। देखो बेटा नेक्स्ट AB5 का, AB5 को सब डिराइव करेंगे हम। AB4L, इसमें एक लोन पेयर आ गई बेटा, तो बताओ इस एक लोन पेयर आने से कैसी हो जाएगी? इर्रेगुलर इर्रेगुलर ट्राइंगुलर इर्रेगुलर ट्राइंगुलर बाय पिरामिडल। ठीक है, अब देखो बेटा इस बॉन्ड को तुम रिमूव कर दो यहाँ से, ये एक इक्वेटोरियल बॉन्ड को रिमूव कर दिया और ये क्या, कौन सी शेप आ गई? ये बी। बेटा ये बताओ, अब ये बॉन्ड्स जो हैं ये इस लोन पेयर में जब रिपल्शन होगा तो ये एक्सियल बॉन्ड सीधे नहीं रहेंगे, इनको धकेल देगा बेटा ये पीछे की तरफ। यस सर। तो देखो ये कुछ ऐसे बन जाएगी, ये आपकी लोन पेयर होगी, इसमें एक ए, तो ऐसे ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स भी नज़दीक आ जाएंगे और ये एक्सियल बॉन्ड्स भी कहाँ जाएंगे? ऐसे मुड़ जाएंगे। यस और नो? अब देखो बेटा इक्वेटोरियल में एंगल कितना था? 180 डिग्री का, तो ये एंगल कितना हो जाएगा इसमें अब? 173 डिग्री। और ये एक्सियल में 120 था, ये एंगल कितना हो जाएगा? 102 डिग्री। ये किसके बता रहा हूँ मैं एंगल्स तुम्हारे को? SF4 सल्फर टेट्राफ्लोराइड। और हाइब्रिडाइजेशन वही रहेगी बेटा इसके अंदर, sp3d। लोन पेयर आने से उसकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं बदलेगी, लेकिन बस केवल क्या चेंज हो जाएगी? उसकी मॉलिक्यूल की शेप चेंज हो जाएगी और ज्योमेट्री इर्रेगुलर हो जाएगी। ठीक है बेटा? SeF4, TeF4 एटसेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। और शेप कैसी है बेटा? ये इसको बोलेंगे सीसो शेप। बेटा समझ आई या नहीं आई? अरे बोलो। Yes, sir. AB3L2, देखो AB3L2 में कैसी होगी? सेम इर्रेगुलर ट्राइंगुलर बाय पिरामिडल। ये L2 दो लोन पेयर आ गई, बी। बताओ बेटा कैसी है ये शेप? Band shape. बेंट थोड़ी है बेटा, टी शेप है ना ये। यस सर। Yes. 3 बॉन्ड पेयर हैं, टी शेप है। एंगल सारे क्या होंगे इसमें? 90 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन वही रहेगी, sp3d। और एग्जाम्पल इसका ClF3, Brf3, IF3। देखो बेटा एक बना के देख लो, Cl के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7।
3 फ्लोरीन के साथ शेयर हो गए, तो देखो, और ये 2 लोन पेयर बच गई, नहीं बनी? बोलो। Yes, yes, sir. AB2L3, AB2L3 में सेम वही होगी, इरेगुलर ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल। अब देखो बेटा इसमें कैसी हो जाएगी शेप? Linear. लीनियर, वेरी गुड। ये 2 बॉन्डेड एटम्स आ गए, और ये 2 लोन पेयर नीचे की साइड में बना दो, या 2 लोन पेयर, एक नीचे की साइड में, 2 ऊपर की साइड में। कैसी शेप हुई इसके अंदर? लीनियर। और एंगल कितना होगा बेटा इसमें लीनियर में? 180 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन वही रहेगी इसमें, sp3d। और इसका एग्जांपल है बेटा XeF2। XeF2 जिनोन टेट्राफ्लोराइड। बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? Yes. अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. समझ के बात? बेटा जिनोन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नया? जिनोन कौन से ग्रुप के अंदर आता है? Sir, 18th group. 18th ग्रुप के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इस पे? Sir, 0. 0 होंगे 18th ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल में। नहीं sir, 8. 8 होंगे, तो 2 फ्लोरीन के साथ शेयर कर लिए, तो कितने बच गए बेटा? 6. 6। बेटा म्यूट कर, डिस्टर्बेंस आ रहा है तेरे में से। तनु, इसका और एग्जांपल बता बेटा। तनु, Yes, sir. इसका और एग्जांपल बता बेटा। बेटा बोल। Sir, SF4. SF4 कैसे होगा बेटा? उसमें 4 बॉन्ड पेयर होगी। देखो ये कह सकता हूं बेटा मैं, I3 नेगेटिव, Br3 नेगेटिव, ICl2 नेगेटिव। अरे बोल सकते हैं नहीं इनको? देवेंदु बोल सकते हैं क्या? देवेंदु यस सर। कैसे बोल सकते हैं? देखो I3 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन, युक्ता बताना कैसे निकालेगी बेटा? युक्ता Yes, sir. कैसे निकालेगी इसमें हाइब्रिडाइजेशन और ये सेट? अरे I3 नेगेटिव में बेटा सुनो, हाफ, ये लो हाफ फॉर्मूला लगा दिया, हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम आयोडीन होगा, 7 हो गए उस पे, तो मोनोवेलेंट एटम बेटा, दोनों आयोडीन मोनोवेलेंट है, तो 2 ही बच गए ना। प्लस नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड +1 -0, तो नेट 7 2 9 और 1 10, 10/2 कितना आ गया? 5। तो 5 के अंदर sp3d नहीं होगी बेटा? बोलो सही आ रहा है नहीं आ रहा आंसर? Yes, sir. बेटा ऐसे ICl2 नेगेटिव, देखो ICl2 नेगेटिव, यस सर। ICl2 नेगेटिव में आयोडीन सेंट्रल एटम हो गया 7, मोनोवेलेंट एटम 2 9 और 1 नेगेटिव 10। बोलो वही आ रहा है नहीं आ रहा? Yes, sir. बेटा इन दोनों में मोनोवेलेंट एटम, ये मत समझ लेना कि सर 3 है इनमें मोनोवेलेंट। जो सेंट्रल एटम होगा उसको नहीं लेते, उसके साइड में कितने मोनोवेलेंट एटम जुड़ रहे हैं, तो 1 आयोडीन और 1 Br को तो सेंट्रल एटम अज्यूम करोगे ना। बेटा बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. अरे बोलो। Yes, sir. ये था, क्या था? AB5 है, AB5 में। उसके बाद देखो AB6, कौन से नंबर की है? शायद 4 3 4 5 5th नंबर। AB6 के अंदर रेगुलर होती है बेटा, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल। देखो कैसे बनाएंगे AB6 को। ये A हो गया सेंट्रल एटम,
और ये 4 हो गए बॉन्डेड एटम्स। तो बेटा देखो इन चारों को मिलाने से स्क्वायर प्लेनर शेप बन रही है नहीं बन रही? Yes, sir. अब Yes, देखो sir. 2 बॉन्डेड एटम्स बचे इसमें। देखो बेटा ये ए सेंट्रल एटम हो गया, ये 2 बॉन्डेड एटम्स हो गए। ठीक है, अब देखो ये 6 बॉन्डेड एटम है बेटा टोटल, 2 बॉन्डेड एटम्स ये ऊपर लगा दिए। बेटा देखो इन बॉन्डेड एटम्स के बीच में यहाँ इस स्क्वायर को इससे मिला दिया हमने, इससे मिला दिया, एक एंड इससे मिला दिया, एक एंड इससे मिला दिया। स्क्वायर पिरामिड बना या नहीं बना? Yes, sir. और एक स्क्वायर पिरामिड बेटा ऐसे नीचे बन जाएगा। देखो 1 2 3 और ये 4। बेटा बताओ कैसी शेप बन गई है? स्क्वायर बाय पिरामिडल। वेरी गुड, स्क्वायर बाय पिरामिडल। और क्या बोल सकते हैं इसको हम? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। और इसका एग्जाम्पल हो गया बेटा SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। और इसमें एंगल सारे कितने होंगे? 90 डिग्री। देखो ये इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल में आपस में ये 90 डिग्री, 90 है या नहीं है? ये रेड वाले हो गए एक्सियल बॉन्ड्स और साइड वाले हो गए ये ब्लैक वाले इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। तो एक्सियल एक्सियल में तो कितना हो गया बेटा? 180 डिग्री। और एक्सियल इक्वेटोरियल में 90 डिग्री, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल में 90 डिग्री। बेटा समझ आया नहीं आया? Yes, sir. अदर एग्जाम्पल TF6 SEF6 एटसेट्रा। उसके बाद देखो इसी की डेरिवेटिव बना रहे हैं हम। ये ए सेंट्रल एटम है, बी 5 बॉन्डेड एटम और एक लोन पेयर लगा दी इसके अंदर हमने। बेटा बताओ क्या होगा इसमें? शेप कैसी होगी? इर्रेगुलर इर्रेगुलर ऑक्टाहेड्रल। इर्रेगुलर ऑक्टाहेड्रल। अब देखो इसमें एक एक्सियल बॉन्ड को हटा दो बेटा, कहीं से भी ऊपर वाला हटा दो या फिर नीचे वाला। नीचे वाला। तो बताओ कैसी शेप बन जाएगी इसमें? ये सर ऊपर ये सारे बॉन्ड्स रेज हो जाएंगे सर। कौन से बॉन्ड? सर ये जो बॉन्ड पेयर वाले स्क्वायर में जो है, ये इरेज क्यों होंगे नीचे बेटा? side। देखो अभी एक और बन रहा है सर इसमें। नीचे साइड हो जाएंगे मतलब। ये देखो एक पिरामिड बन गया नहीं बना ये? यस सर। और कौन सा पिरामिड बन रहा है? देखो इनको स्क्वायर को मिलाने से ये तो स्क्वायर बन गया। तो कैसा बना बेटा? ये स्क्वायर पिरामिडल हो गई ना शेप। स्क्वायर पिरामिडल। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एक्सी नहीं, XeF4 में तो स्क्वायर प्लेनर होगा। ClF5। सर इसमें ये दूर दूर नहीं होंगे क्योंकि ये तो मतलब लोन पेयर है बीच में। नहीं बेटा ये सिमेट्रिकल ही रहेगी, इससे ज़्यादा सिमेट्रिसिटी नहीं हो सकती। अगर इसमें दूर दूर होंगे तो इस बॉन्ड के नज़दीक आ जाएंगे, तो फिर बॉन्ड पे रिपल्शन बहुत ज़्यादा एक्सटेंड तक बढ़ जाएगा। समझ के बाद? यस सर। ClF5, BrF5, IF5 ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। देखो इसकी दूसरी डेरिवेटिव, इसकी दूसरी डेरिवेटिव है AB4L2। और हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी बेटा इसमें? इसमें तो होगी हाइब्रिडाइजेशन sp3
sp3d2 D2, इसमें भी क्या रहेगी sp3 sp3d2 D2, इसमें शेप वही इरेगुलर ऑक्टाहेड्रल। अब देखो इसमें एक और नीचे वाले बॉन्ड को और हटा दो, ये 4 बॉन्ड पेयर, इन बॉन्ड पेयर को मिलाने से क्या बन रहा है यहाँ पे, स्क्वायर क्या बन रहा है बेटा, स्क्वायर प्लेनर। और यहाँ पे एक लोन पेयर और एक लोन पेयर कहाँ जाएगी इसमें, नीचे की साइड में। तो ये क्या बन गई बेटा इसकी शेप, स्क्वायर एंगल सारे 90 डिग्री के होंगे। हाइब्रिडाइजेशन वही होगी sp3d2 और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा XeF4 जीनोन टेट्राफ्लोराइड। देखो Xe पे 8 इलेक्ट्रॉन थे और 4 शेयर कर लिए उसने, तो 2 लोन पेयर बच गई नहीं बची। बेटा बोलो शायद समझ में आ रही है नहीं आ रही। यस सर बेटा XeF2 में कोई डाउट है क्या इसमें किसी को, XeF2 में नहीं सॉरी XeF4 में। अरे बोलो भाई, चुप क्यों हो जाते हो, ये तुम्हारे को पिछली क्लास का पढ़ा रहा हूं, जब भी चुपचाप हो हैं, जब भी नहीं पढ़ना कुछ भी। AB6 AB7 नेक्स्ट नंबर 5 6। बेटा AB7 रेगुलर होगी इरेगुलर, रेगुलर इसकी होती है रेगुलर पेंटागोनल, रेगुलर पेंटागोनल बाई पिरामिडल। देखो ये ए, देखो ये 5 बॉन्डेड एटम हो गए बेटा साइड में। देखो बेटा इन सबको मिला देंगे तो एक पेंटागन बन रहा है नहीं बन रहा। सर अब इस पेंटागन को देखो यो इनके एंड से मैच कर दो, तो बताओ कैसा पिरामिड बन गया ये, पेंटागोनल पिरामिड। पेंटागोनल पिरामिड और एक ऐसा ही पिरामिड कहाँ बन जाएगा बेटा, बाई पिरामिडल ऐसा ही नीचे ऐसा ही पिरामिड बन जाएगा एक नीचे की साइड में। तो क्या बोल देंगे बेटा उसको हम, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागोनल बाई पिरामिडल। और इसके अंदर एंगल होंगे बेटा, पेंटागन में होते हैं एंगल 72 डिग्री के। और इसका एग्जाम्पल है IF7 आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी बेटा इसमें, sp3d3। टोटल 7 हो गए ना जितने बॉन्ड होंगे, या एक लोन पेयर भी हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट करेगी। अब देखो एक इसकी डेरिवेटिव AB6L, AB6 में कैसी हो जाएगी बेटा, इरेगुलर इरेगुलर पेंटागोनल बाई पिरामिडल। इरेगुलर पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, इरेगुलर पेंटागोनल बाई पिरामिडल। देखो बेटा ए है, देखो ये 6 बॉन्ड अगर हम लगा रहे हैं तो तुम्हारे को ऑक्टाहेड्रल सा ही लग रहा है ना बेटा ये। Yes. लेकिन एक इसके अंदर बीच में क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ पे ये लोन पेयर। तो देखो ये जो ऑक्टाहेड्रल शेप होती है ये वैसे तो सिमेट्रिकल होती है बेटा, लेकिन इस लोन पेयर की वजह से थोड़ा सा डिस्टोर्शन होगा, तो इसको क्या बोल देंगे हम, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। और इसमें एंगल अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री के ही होंगे बेटा।
और इसका एग्जाम्पल है AB6L XeF2 XeF6 सॉरी XeF6 जिनोन हेक्साफ्लोराइड। बेटा समझ गए बात? अरे बोलो, ये 11th क्लास का पार्ट है बेटा, ये इसके अंदर काम आएगा। ये डिफरेंट शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, अलग अलग शेप्स और उनकी हाइब्रिडाइजेशन जो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं इसके अंदर। अब बेटा बोलो, क्लियर है या नहीं सबको? बेटा समझ गए क्या? सर ये लास्ट वाला एक और बार। यस सर। बेटा लास्ट वाले में एक बॉन्ड पेयर हटानी है, एक बॉन्ड पेयर हटा के क्या लगानी है? लोन पेयर लगानी है। तो लोन पेयर लगाएगा तो उसका रेगुलर जो नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल होता है, नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल से क्या हो जाएगा देवेंदु? डिस्टॉर्शन हो जाएगा नॉर्मल शेप से। डिस्टॉर्शन का मतलब टूटी हुई शेप, टूटी हुई फॉर्म उसकी। तो उस नॉर्मल फॉर्म से टूट जाएगी तो क्या हो जाएगा? उसको बोलते थे हम डिस्टॉर्टेड। और कौन सी फॉर्म में टूट रहा है ऐसा? ऑक्टाहेड्रल में टूट रहा है, तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल इसलिए नाम दे देंगे उसको। बेटा नहीं समझा? देवेंदु? यस सर आ गया। अरे समझ आया नहीं आया? यस सर। देख बेटा, उसके बाद अपन पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कहां पर थे? देखो ये शेप्स, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स पढ़ रहे थे ना बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। सर बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिस्कस की थी हमने। तनु सर, एक कौन सी सेकंड थी? ऊपर ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर दोगे? क्या? सर एक सेकंड ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर दोगे? बेटा मैं इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। ठीक है सर। रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी इसकी, ग्रुप 15 एलिमेंट्स के हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे बेटा? ये MH3 टाइप की हाइड्राइड्स बनाएंगे। फॉर्म्स MH3 टाइप हाइड्राइड्स। ठीक है बेटा? NH3 PH3 ASH3 SBH3 BIH3, ये हाइड्राइड्स बनाएंगे बेटा। NH3 PH3 ASH3 SBH3 BIH3। ये बेटा ग्रुप 15 की हाइड्राइड्स। ओके, और देखो कैसे बनाते हैं ये। जैसे इनके कंपाउंड्स का हाइड्रोलाइसिस करा दो, जैसे फॉर एग्जांपल Ca3P2 कैल्शियम फोस्फाइड, इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस PH3। ठीक है बेटा? मैग्नीशियम नाइट्राइड हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या बन जाएगा? तनु बता, मैग्नीशियम नाइट्राइड से युक्ता? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस NH3। शाबाश, उसके जैसे ये सेम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस NH3। उसकी जिंक आर्सेनाइड ले लो Zn3AS2, इसकी HCl के साथ रिएक्शन करा दो बेटा, तो देखो ASH3 बन जाएगा प्लस ZnCl2। ठीक है बेटा? देखो यहाँ मैग्नीशियम आर्सेनाइड लेओगे तो MgOH होल ट्वाइस प्लस NH3, तो इन रिएक्शन से हम बना सकते हैं इनको। इसके इनके ट्राई एलाइड्स ले लो, जैसे AsCl3 ले लिया हमने, तो AsCl3 का रिडक्शन करा दो आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये क्या हो गया? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रेड्यूसिंग एजेंट, तो ये बनवा देगा AsH3 प्लस LiCl प्लस AlCl3। बेटा समझ गए?
यहाँ इस आर्सेनिक की जगह पे नाइट्रोजन भी ले सकते हो, फॉस्फोरस भी ले सकते हो, एंटीमनी भी ले सकते हो, इनसे भी वही इनकी हैलाइड्स बन जाएंगी। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात? अब देखो इनकी रिएक्टिव हाइड्राइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है बेटा, सबसे कम होता है pH3 का, ASH3, SbH3 और BiH3 तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, सबसे ज़्यादा NH3 का। देखो बेटा नॉन पोलर कंपाउंड्स जो होंगे या कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट में MP एंड BP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट और साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वंडरवाल्स फोर्सेस। वंडरवाल्स फोर्सेस के भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं बेटा ये मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। वंडरवाल फोर्सेस जितनी साइज ज़्यादा तो वंडरवाल फोर्सेस इतने क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। ओके बेटा मोर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्सेस, मोर विल बी द, मोर इज द साइज, मोर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्सेस। अब देखो यहां से यहां तक तो क्यों बढ़ रहा है बेटा मेल्टिंग पॉइंट, देखो यहां से यहां तक इसलिए बढ़ रहा है, साइज इंक्रीजेस, सेंट्रल एटम की साइज बढ़ रही है, साइज इंक्रीज होगी तो वंडरवाल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीजेस। और अमोनिया का सबसे ज़्यादा क्यों है, क्योंकि अमोनिया के अंदर देखो फोन का कोई भी एलिमेंट हो, फोन, फोन मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये सॉरी फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो फोन के किसी भी एलिमेंट में H के साथ बॉन्डेड हो और वो H फोन में से ही किसी के साथ बॉन्डेड हो, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो इसका सबसे ज़्यादा क्यों है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ बनता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं, ऐसे याद रखो सीधा ही तुम तो, फोन फोन तीनों हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ये हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस के साथ बनेगा बेटा, फोन के साथ। और फोन वो जो हाइड्रोजन है वो किससे बॉन्डेड होना चाहिए, इन्हीं एलिमेंट में से किसी के साथ बॉन्डेड होना चाहिए। बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. यस सर। बेटा क्या बोला मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए, अरे हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या कंडीशन बताई मैंने, सर ये तीनों में से FO फोन से रिएक्ट होना चाहिए, फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, और बॉन्डेड भी उनके साथ ही होना चाहिए। यस सर। मैं लिख देता हूँ हाइड्रोजन बॉन्ड इट इज फॉर्म्ड बिटवीन फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन with hydrogen and hydrogen should be bonded to either of these, हाइड्रोजन इनमें से किसी के भी साथ बॉन्डेड होना चाहिए बेटा। बेटा बोलो बात क्लियर है या नहीं? Yes, sir. It is formed between fluorine, oxygen and nitrogen with hydrogen and hydrogen should be bonded with either of these, इनमें से किसी के भी साथ बॉन्डेड होना चाहिए हाइड्रोजन। तो इसलिए होगा, देखो इन सब का इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि साइज इंक्रीज हो रही है तो VWF मतलब वांडरवाल फोर्सेस बढ़ेंगे, तो वांडरवाल फोर्सेस बढ़ेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट बेटा सबसे कम pH3 का, फिर ASH3 का होता है और फिर अमोनिया, फिर SbH3 और फिर BiH3।
देखो बेटा इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी सी बात आ रही है ना। देखो यहां पे अमोनिया का इन दोनों से ज्यादा क्यों है, बिकॉज इन NH3 के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड ज्यादा है बेटा, किससे, वैन डर वाल्स फोर्सेस से, और इन दोनों से अमोनिया का क्या है, कम। तो यहाँ पे इनके अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वीकर देन वैन डर वाल्स फोर्सेस। बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। देखो Yes, sir. PH3 और ASH3 से अमोनिया का ज़्यादा क्यों है, क्योंकि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ तगड़ी है। SbH3 और BiH3 से अमोनिया का कम है, क्योंकि SbH3 और BiH3 में क्या है बेटा, वैन डर वाल्स फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। ओके, अरे समझ गए क्या। Yes, sir. अब देखो ये MH बॉन्ड लेंथ डाउनवर्ड्स इंक्रीज हो जाएगी बेटा, बिकॉज साइज इंक्रीजेस। MH बॉन्ड लेंथ डाउनवर्ड्स इंक्रीजेस बिकॉज साइज इंक्रीजेस। बेटा समझ गए बात। अब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, हो जाएगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डाउनवर्ड्स। बेटा बॉन्ड जल्दी से टूट जाएगा, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या आएगा, NH3 की सबसे ज्यादा, फिर PH3। तो बेटा जिसका बॉन्ड जल्दी से टूट जाएगा वो हाइड्रोजन जल्दी से दे देगा या नहीं दे देगा, यस सर। तो वो स्ट्रोंगर रेड्यूसिंग एजेंट होगा, बोल सकते हैं नहीं ऐसे हम। यस सर। जो हाइड्रोजन जल्दी से दे देगा वो स्ट्रोंगर रेड्यूसिंग एजेंट होगा। बेटा बोलो बात क्लियर है या नहीं। अरे बोलो। Yes, sir. यस यस सर। रेस्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो। सर, एक्चुअली सर हाँ बेटा बोल। सर मुझे आयनिक रेडियाई में समझ में नहीं आया सर। 1 बजे के बाद पूछ लेना या कल पूछ लेना बेटा। सर फोन पे। हाँ फोन पे पूछ लेना, वो कैसे पूछेगा। ओके सर।